हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से ही। और यहाँ पे बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड भी आ गए उन्हें छोड़ के। उनके लिए मैंने नाश्ता बना दिया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और आजकल आपको पता ही है, हवा चलती है तो फिर कूड़ा ना उठा उठा के ये मतलब बाहर का झाड़ू लगाना टफ हो जाता है, क्योंकि फिर ना उड़ता रहता है। तो बस मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं। और सुबह के यहाँ मतलब मैं पहले लगा लेती हूँ, अंदर का मैं बाद में लगाती हूँ जब हस्बैंड जाते हैं, क्योंकि फिर वो ये ना कि मैट वगैरह उठानी पड़ती है, फिर फर्श ठंडा लगता है, ठंड हो गई है शुरू। तो इसलिए मैं वहाँ का बाद में लगा लेती हूँ, पहले मैं यहाँ का लगा लेती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगा के, बाहर का झाड़ू लगा के, हाथ वगैरह वॉश करके फिर मैं इनके लिए चाय बनाऊंगी। और फिर नाश्ता करेंगे ये, उसके बाद जाएंगे। फिर उसके बाद बस मेरा यही रह जाता है, पोछा वगैरह लगाना है। बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर दिया होगा शायद, कभी पहले कर देती हूँ, कभी बाद में करती हूँ, जैसा भी चलता है। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह बच्चे नहा के गए थे, तो टॉवल वगैरह डाल देती हूँ यहाँ पे, सूख जाते हैं यहीं पे फिर ना, क्योंकि अब धूप आएगी यहाँ पे तो फिर सूख जाते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बनाने आ गई हूँ। और चाय ना वो ब्लैक टी पीते हैं, मतलब दूध वाली नहीं पीते, ब्लैक टी ही बनाती हूँ मैं उनके लिए। और फिर अपने लिए बाद में चीनी थोड़ा और डाल के, पत्ती और डाल के दूध वाली चाय कर लेती हूँ। तो बस इसी तरह चलता है। सुबह का टाइम बहुत बिजी रहता है। और मेरे ना सर में दर्द हो रहा है, बस ये जब सर दर्द स्टार्ट होता है ना, तो ये 2-3 दिन तक लगातार रहता है। तो कल जैसे मैंने दवाई खा ली थी, तो कल ठीक है, मतलब हल्का 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 हो ही रहा है, ऐसा है। तेज वाला तो रुक गया, बट जो हल्का हल्का हो रहा है अभी भी हो ही रहा है। माइग्रेन है शायद, ये रहता है ना 2-3 दिन तक। तो बस यही हो रहा है, पता नहीं ठंड से हो रहा है, किससे हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो उनके लिए मैंने चाय निकाल दी है, अपने लिए मैंने दूध डाल दिया है। फिर मैंने इसके बाद पत्ती और वो भी डाल दिया था, मैं भूल गई थी। फिर मैं जब देखती हूँ, अरे चाय तो सफेद लग रही है, फिर पत्ती डालती हूँ। मुझे थोड़ा पत्ती तेज वाली चाय अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए भी चाय उबाल दी थी, और अच्छे से पका के फिर बस ये इनको नाश्ता दे दूंगी, और उसके बाद और काम शुरू होंगे जो भी है। तो यहाँ पे हाँ, मुझे आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, मैं बोलती ना बेडशीट, तो बेडशीट मैंने नई वो करी है। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है। धुली तो नहीं जाएंगी, बृहस्पतिवार है, बट वही है कि चलो कोई नहीं, अगले अगले दिन सुबह धुल दूंगी। तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और ये छोटी वाली पिलो, वो ये कुशन मैंने यहाँ रखे थे ना, इन्होंने कहा निकालो, इन्हें ना एक पिलो चाहिए, उसके साथ एक छोटी कुशन भी चाहिए, जब सोते तभी नींद आती है। तो फिर इसलिए मैंने फिर निकाल दिए, मैंने तो संभाल दिए थे, तो निकाल दिए हैं मैंने। और बस अब बेडशीट वगैरह दोनों रूम की चेंज कर दूंगी। और जिस दिन बेडशीट चेंज करो उस दिन मतलब अच्छा अच्छा सा लगता है घर। तो इस समय जैसे मैं बेडशीट चेंज करती हूँ या बेडशीट झाड़ती हूँ, तो उसी टाइम पे ही मैं कपड़े भी जो रहते हैं रखने के लिए बेड वगैरह में, दोनों बेड में, अंदर भी रखने यहाँ भी रखने, वो रख लेती हूँ। और ये मैंने यही वाली बेडशीट निकाल दी, जो एक जैसी है दोनों ना। वैसे मैंने ये ऐसे ली थी कि एक मैं यहाँ बिछाऊंगी, एक देहरादून ले जाऊंगी। फिर मैंने ये दोनों यहीं रख ली, वहां मैं डार्क कलर की ले गई, क्योंकि वहां कपड़े हाथ से धुलने पड़ते हैं, इस वजह से फिर मैं वहां ये डार्क कलर वाली ले गई। क्योंकि वाइट है तो गंदा हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो यहाँ तो मशीन है, वहाँ हाथ से है, तो इसलिए मैं वहाँ दोनों डार्क कलर की ले गई। लेकिन मैं वैसे लाई ये ऐसे थी कि एक यहाँ रखूंगी और एक देहरादून ले जाऊंगी। तो फिर मैंने जब दोनों यहीं रख ली एक जैसी, तो फिर मैं एक इधर बिछा देती हूँ, एक अंदर वाले बेड में बिछा देती हूँ।
मैंने बेड के अंदर पिल्लो ढूंढी थी, इतनी देर तक मुझे मिली ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखे कहाँ रखे। फिर मुझे बाद में ध्यान आया तो फिर मैंने मतलब निकाल दिए। फिर मैंने चेंज भी नहीं करी, निकाल तो दिए ब्राउन कलर के, बट फिर मैंने चेंज नहीं करे क्योंकि वो था ना, मतलब उसके साथ रेड ही अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने रेड रहने दिए। फिर मैंने पिलो कवर चेंज नहीं किए और मैंने आज ये वाली बेडशीट भी निकाल दी। मैंने कहा चलो इसी भी धुल के फिर जब ये सूख जाएगी तो इसको बिछा दूंगी। फिर अभी फिलहाल मैंने धुलने के लिए निकाल दिया, अब कल ही धुली जाएगी, अभी तो नहीं। वैसे तो दूसरी बेडशीट निकाल सकती हूँ बट कौन निकाले आलस के मारे। फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि ये बाद में दिमाग में आया ना मेरे, मैंने कहा इसे धुल देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट बिछा देती हूँ और अच्छी लगती है वैसे बेडशीट, देखने में ना सुंदर सी लगती है। तो बस मैं थोड़ा बहुत कपड़े लेके आ गई थी छत के ऊपर। मैंने कहा थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ, बाल भी सूख जाएंगे। और यहाँ पे अब मैं ऊपर से नीचे आ गई थी, उसके फिर मैं मतलब थोड़ी देर बाद अंदर आई। मैंने को आज मुझे बनाना था पालक का साग, तो पालक 2-3 पानी से मैंने धुल दिया था। फिर ये मिट्टी रहती है वैसे घर का है ये, और बहुत इतना टेस्टी बन रहा था ना। घर की चीज़ कोई भी हो वो टेस्टी बनती है। पता नहीं वैसे हमारे, पता नहीं सास जी ने बो रखा है कि नहीं, पर किसी से लेके दिया होगा उन्होंने ना, तो आरव के पापा के पास भेजा था। तो मैंने कहा चलो इसे उबालने रख देती हूँ, क्योंकि जब ये उबलेगा फिर उसके बाद बनेगा। तो यहाँ पे मैं इसे उबालने रख देती हूँ। ये तार पता नहीं क्यों ऐसे मुड़ मुड़ के आ रहा है, मेरी समझ भी नहीं आ रहा, इसको बांधना पड़ेगा। तो बस ये मैंने रख दिया है, तो अभी तो ये उबलेगा। ये गीला हो रहा था ना कुकर, तो मैंने इसे साफ कर दिया कपड़े से। तो इसके बाद मैं कपड़ा लेके आ गई थी किचन में, मैंने ये सॉरी फ्रिज साफ करने के लिए। सोचा तो था मैंने ट्रे निकाल के साफ करूंगी, ट्रे धुल दूंगी, फिर सुबह के टाइम ध्यान ही नहीं रहा। एक तो ठंडा हो जाता है, फिर दिमाग इधर उधर चल जाता है, और फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, तो साफ हो जाता है उससे भी। हाथ धुल के ये कि थोड़ा और अच्छा हो जाता है। बट अब नेक्स्ट टाइम मैंने फिलहाल ऐसे ही पोंछ लिया। वैसे आजकल फ्रिज खाली रहता है, ज्यादा कुछ रहता नहीं, सब्जी वगैरह भी भारी रह जाती है, इतना मतलब नहीं रहता। गर्मियों में फुल रहता है फ्रिज, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही साफ कर देती हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ लंच प्रिपेयर करने। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब मैंने इसमें ही चॉप कर दिया था। वैसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, मतलब उसके साथ जो पालक रहती है ना उसके साथ, पालक का साग बनाऊंगी आज, तो उसके साथ मिक्स कर देती हूँ। पर वही है, मुझे ना मिक्सी में डर सा लग रहा है, क्योंकि वो खराब हो गई थी। ये बना के लाए तो वो ना मतलब ऐसे लग रही, तेज सी चल रही है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो मैं तो भाई नहीं इतना वो रिस्क ले सकती। मैंने कहा इसी में कर देती हूँ। और मैंने फिर साग भी ना इसी में ही कर दिया था, चॉप कर दिया था। हाँ, उतना पतला नहीं होता ना जितना मिक्सी में होता है, बट हमारे यहाँ तो जैसे गाँव में बनाते हैं, तो गाँव में तो ऐसे भी नहीं करते हैं, वही जैसे साग बनाते हैं घोट घोट के ही बनाते हैं, मतलब उबालते हैं और घोट घोट के ही बनाते हैं। लेकिन वही है कि मिक्सी में थोड़ा फाइन पेस्ट बन जाता है, लेकिन उसमें यह है कि घोट के टेस्ट उसी में ही आता है। लेकिन बच्चे कहाँ खाते हैं, और बच्चे इसी को ही देख के बोलते हैं ये इतना मोटा मोटा सा क्यों हो रहा है। मैंने कहा बेटा खा लो बस, मिक्सी में मम्मी को डर लग रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने मिक्सी में नहीं बनाया। तो ये मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट डाल दिया है,
पेस्ट किया है, जो भी चॉप किया है वो सब डाल दिया, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर। और अब मैं ना साग भी इसी में ही चॉप कर लूँगी और कम बनाऊँगी, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर ना बच जाता है। हाँ, ये है कि उबल तो ज़्यादा रखा है, लेकिन उसको फिर ये है कि फिर मैंने पता क्या कर दिया था, ये इन्होंने मिक्सी में कर दिया था शाम को। फिर मैंने पालक की पूरी बच्चों के लिए, सुबह के लिए पालक की पूरी बनाई थी, क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा पालक खाते नहीं, तो पालक की पूरी खा ली थी। तो बस इसी में मैंने साग को वो कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये भी कर दिया, मतलब अब ये अच्छे से प्याज, टमाटर वगैरह, लहसुन, अदरक हो जाएगा ना, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, नमक से गल जाता है। इसके बाद मसाले डाल के थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के पका के और फिर साग डाल दो और साग हो गया तैयार। तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ साग। घर में तो हमारे ऐसे नहीं बनता है, मांड वाला बनता है। गाँव में मम्मी लोग मांड वाला ही बनाते हैं, बट मुझे नहीं आता ये मांड वगैरह निकालना। एक बार मैंने ट्राई किया है, बट मतलब 2-3 घंटे लग गए थे मुझे खाना बनाने में, इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ। तो मुझे जब आता ही नहीं तो नहीं आता है, तो फिर मैं ऐसे बनाती हूँ। बट ये भी टेस्टी होता है, ऐसा नहीं कि टेस्ट तो आते ही, हाँ टेस्ट थोड़ा फर्क हो जाता है, बट ये भी टेस्टी होता है। तो बस आज मैंने बनाया है पालक का साग और भात। और सर्दियों में तो इस खाने के मजे ही हो जाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चे भी मेरे ना शौक से खाते हैं पालक का, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। तो चलो यहाँ पे साग बन गया है और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियोस लाती रहूंगी। तो यहाँ पे मेरा साग भी तैयार हो गया, बस अब उबलेगा और फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।